अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अरबी सीखने की ये वीडियो हर किसी के मतलब का वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सैलरी, एडवांस और गाड़ी पर आने वाले जुर्माने के बारे में, ले जाना, ले आना और पहुंचाने के बारे में, कपिल, मैनेजर और कंपनी के बारे में। तो पूरी बातें सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जुमला है एडवांस पैसा। एडवांस पैसे को अरबी में बोलते हैं यतगद्दम फुलूस, यानी कि एडवांस पैसा। यतगद्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे एडवांस पैसा, तो इसे अरबी में बोलते हैं यतगद्दम फुलूस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो अपने कफील या फिर मैनेजर से कि एडवांस पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा यतगद्दम फुलूस, यानी कि एडवांस पैसा चाहिए। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, यतगद्दम फुलूस अरबी में एडवांस पैसे को कहते हैं। यतगद्दम यानी कि एडवांस, फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में कहते हैं एडवांस पैसा चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे इबगा यतगद्दम फुलूस। एडवांस चाहिए ज़रूरी है। अगर हमें अरबी में अपने कफील से या फिर मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि एडवांस चाहिए ज़रूरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा यतगद्दम फ़ी ज़रूरी, यानी कि एडवांस चाहिए ज़रूरी है। इबगा यतगद्दम फ़ी ज़रूरी। इबगा यतगद्दम अरबी में एडवांस चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, यतगद्दम यानी कि एडवांस, और फ़ी ज़रूरी अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, ज़रूरी यानी कि ज़रूरी। हिंदी में हम कहते हैं कि एडवांस चाहिए ज़रूरी है, इसे हम अरबी में बोलेंगे इबगा यतगद्दम फ़ी ज़रूरी। अगले महीने एडवांस चाहिए। अगर हमें अरबी में अपने कफील से या फिर मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि अगले महीने एडवांस चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे शहर जाई इबगा यतगद्दम, यानी कि अगले महीने एडवांस चाहिए। शहर जाई इबगा यतगद्दम। शहरजाई अरबी में अगले महीने को कहते हैं और इबगा यतगद्दम अरबी में एडवांस चाहिए को कहते हैं। हिंदी में अगले महीने एडवांस चाहिए अरबी में बोलेंगे शहरजाई इबगा यतगद्दम। मुझे नहीं मिला एडवांस। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं मिला एडवांस, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा हसल यतगद्दम, यानी कि मुझे नहीं मिला एडवांस। अना मा हसल यतगद्दम। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और हसल अरबी में मिला और मिलने को कहते हैं, और यतगद्दम अरबी में एडवांस पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे नहीं मिला एडवांस, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा हसल यतगद्दम, यानी कि मुझे नहीं मिला एडवांस। मैंने एडवांस पैसा नहीं लिया है। अगर हमें अरबी में अपने कफील से या फिर मैनेजर से ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने एडवांस पैसा नहीं लिया है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी शील यतगद्दम फुलूस, यानी कि मैंने एडवांस पैसा नहीं लिया है। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। माफी शील अरबी में नहीं लिया को कहते हैं, और यतगद्दम फुलूस अरबी में एडवांस पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने एडवांस पैसा नहीं लिया है, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना माफी शील यतगद्दम फुलूस। क्या तुम्हें चाहिए एडवांस? अगर आपका कफील या फिर आपका मैनेजर आपसे ये कह रहा हो कि क्या तुम्हें चाहिए एडवांस, तो वह अरबी में कहेगा हल अंत इबगा यतगद्दम, यानी कि क्या तुम्हें चाहिए एडवांस। हल अंत इबगा यतगद्दम। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं? अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और यतगद्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या तुम्हें चाहिए एडवांस, इसे हम अरबी में बोलेंगे हल अंत इबगा यतगद्दम। हाँ, मुझे एडवांस पैसे चाहिए। अगर हमें अरबी में उनकी बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि हाँ मुझे एडवांस पैसे चाहिए, तो हम अरबी में कहेंगे अयवा अना इबगा यतगद्दम फुलूस, यानी कि हाँ मुझे एडवांस पैसे चाहिए। अयवा अना इबगा यतगद्दम फुलूस। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा यतगद्दम फुलूस अरबी में एडवांस पैसे चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते
کہتے ہیں کہ ہاں مجھے ایڈوانس پیسے چاہیے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ایوا انا ابغا یتقدم فلوس۔ سیلری کو عربی میں بولتے ہیں راتب، ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں تنخواہ یا سیلری، عربی میں کہتے ہیں راتب۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو، چاہے ہمارا کفیل ہو یا مینیجر ہو، کہ سیلری کب دو گے، تو ہم عربی میں بولیں گے میتا آتی راتف، یعنی کہ سیلری کب دو گے، میتا آتی راتف۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، آتی عربی میں دو گے کو، اور راتف عربی میں سیلری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سیلری کب دو گے، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں میتا آتی راتف، یعنی کہ سیلری کب دو گے، سیلری کب آئے گی۔ اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا پھر مینیجر سے یہ پوچھنا اور یہ کہنا ہو کہ سیلری کب آئے گی، تو ہم عربی میں بولیں گے میتا ایجی راتف، یعنی کہ سیلری کب آئے گی، میتا ایجی راتب۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آئے گی یا پھر آنے کو، اور راتف عربی میں سیلری کو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سیلری کب آئے گی، اسے ہم عربی میں بولیں گے میتا ایجی راتف۔ مجھے سیلری چاہیے، اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا مینیجر سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے سیلری چاہیے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغا راتف، یعنی کہ مجھے سیلری چاہیے، انا ابغا راتف۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا راتف عربی میں سیلری چاہیے کو، ابغا یعنی چاہیے، راتف یعنی کہ سیلری۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے سیلری چاہیے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا ابغا راتف۔ سیلری کیوں لیٹ ہے، اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا پھر مینیجر سے یہ بولنا اور اس طرح سے بولنا ہو کہ سیلری کیوں لیٹ ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے لیش تاخر راتف، یعنی کہ سیلری کیوں لیٹ ہے۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، تاخر عربی میں لیٹ ہے یا پھر دیر کو کہتے ہیں، اور راتف عربی میں سیلری کو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سیلری کیوں لیٹ ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے لیش تاخر راتف۔ مہینہ ختم ہو گیا، سیلری دے دو، اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل سے یا مینیجر سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مہینہ ختم ہو گیا، سیلری دے دو، تو ہم عربی میں بولیں گے شہر خلص آتی راتف، یعنی کہ مہینہ ختم ہو گیا، سیلری دے دو۔ شہر خلص آتی راتف، شہر خلص عربی میں مہینہ ختم ہو گیا کو کہتے ہیں، آتی راتف عربی میں سیلری دے دو کو کہتے ہیں۔ آتی یعنی کہ دے دو، راتف یعنی کہ سیلری۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مہینہ ختم ہو گیا، سیلری دے دو، اسے ہم عربی میں بولیں گے شہر خلص آتی راتف۔ جرمانہ یا پھر فائن، جرمانہ یا پھر فائن کو عربی میں دو طریقے سے کہتے ہیں، مخالفہ یا پھر غرامہ۔ مخالفہ یا پھر غرامہ یعنی کہ جرمانہ یا پھر فائن۔ جیسے کہ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا ہمارا کفیل یا مینیجر ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا جرمانہ آیا ہے، تو وہ عربی میں کہیں گے انت ایجی غرامہ، یعنی کہ تمہارا جرمانہ آیا ہے۔ انت ایجی یا پھر انت جائی غرامہ، انت عربی میں آپ، تم اور تمہارا کو، اور جائی یا پھر ایجی عربی میں آیا ہے کو کہتے ہیں، اور غرامہ یا مخالفہ عربی میں جرمانہ کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ تمہارا جرمانہ آیا ہے، اسے عربی میں بولتے ہیں انت ایجی غرامہ۔ کون سا جرمانہ آیا ہے، اگر ہمیں عربی میں ان سے یہ پوچھنا ہو اور یہ جانکاری لینی ہو کہ بھائی ہمارا کون سا جرمانہ آیا ہے، تو آپ عربی میں کہیں گے ایو غرامہ ایجی، یعنی کہ کون سا جرمانہ آیا ہے، ایو غرامہ ایجی۔ ایو عربی میں کون سا کو کہتے ہیں، غرامہ عربی میں جرمانہ کو کہتے ہیں، ایجی یا پھر جائی عربی میں آیا ہے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ کون سا جرمانہ آیا ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے ایو غرامہ ایجی یا پھر جائی۔ موبائل کا آیا ہے جرمانہ، اگر آپ کا کفیل آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ موبائل کا آیا ہے جرمانہ، تو وہ عربی میں کہے گا حق جوال ایجی غرامہ، یعنی کہ موبائل کا آیا ہے جرمانہ۔ حق جوال ایجی غرامہ، حق جوال عربی میں موبائل کا کو کہتے ہیں، ایجی یا پھر جائی یعنی کہ آیا ہے، غرامہ یعنی کہ جرمانہ۔ ہندی میں موبائل کا آیا ہے جرمانہ، اسے عربی میں کہتے ہیں حق جوال ایجی غرامہ۔ شیٹ بیلٹ کا آیا ہے جرمانہ، اگر آپ کا کفیل آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ شیٹ بیلٹ کا آیا ہے جرمانہ، تو وہ عربی میں کہے گا حق حزام
ایجی گرامہ یعنی کہ سیٹ بیلٹ کا آیا ہے جرمانہ. حق حزام ایجی یا پھر جائی گرامہ. حق حزام عربی میں سیٹ بیلٹ کا کو کہتے ہیں. ایجی یا پھر جائی عربی میں آیا ہے کو اور گرامہ عربی میں جرمانہ کو. ہندی میں سیٹ بیلٹ کا آیا ہے جرمانہ, اسے عربی میں بولیں گے حق حزام ایجی گرامہ. ریڈ لائٹ کا آیا ہے جرمانہ. اگر آپ کا کفیل آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ ریڈ لائٹ کا آیا ہے جرمانہ تو وہ عربی میں کہے گا حق اشارہ ایجی گرامہ یعنی کہ ریڈ لائٹ کا آیا ہے جرمانہ. حق اشارہ ایجی یا پھر جائی گرامہ. حق اشارہ عربی میں ریڈ لائٹ کا کو کہتے ہیں, ایجی یا پھر جائی عربی میں آیا ہے کو کہتے ہیں اور گرامہ عربی میں جرمانہ کو. ہندی میں ریڈ لائٹ کا آیا ہے جرمانہ, اسے عربی میں کہتے ہیں حق اشارہ ایجی گرامہ. پارکنگ کا آیا ہے جرمانہ. اگر آپ کا کفیل آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ پارکنگ کا آیا ہے جرمانہ تو وہ عربی میں کہے گا حق موقف جائی گرامہ یعنی کہ پارکنگ کا آیا ہے جرمانہ. حق موقف جائی گرامہ. حق موقف عربی میں پارکنگ کا کو کہتے ہیں اور جائی یا پھر ایجی عربی میں آیا ہے کو اور گرامہ عربی میں جرمانہ کو. ہندی میں پارکنگ کا آیا ہے جرمانہ, اسے عربی میں کہتے ہیں حق موقف جائی گرامہ. میں سیلری کاٹوں گا. اگر آپ کا کفیل یا مینیجر آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں سیلری کاٹوں گا تو وہ عربی میں کہے گا انا گس راتف یعنی کہ میں سیلری کاٹوں گا. انا گس راتف. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں اور گس راتف عربی میں سیلری کاٹوں گا یا پھر سیلری کاٹنے کو. گس یعنی کاٹوں گا, راتف یعنی کہ سیلری. ہندی میں کہیں گے کہ میں سیلری کاٹوں گا, اسے عربی میں بولیں گے انا گس راتف. معاف کر دو نہیں کاٹو سیلری. اگر آپ کو اپنے کفیل یا مینیجر سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ بھائی معاف کر دو نہیں کاٹو سیلری تو آپ عربی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ معلش معافی گس راتف یعنی کہ معاف کر دو نہیں کاٹو سیلری. معلش معافی گس راتف. معلش یعنی معاف کر دو, معافی گس یعنی کہ نہیں کاٹو, معافی یعنی کہ نہیں, گس یعنی کہ کاٹو اور راتف عربی میں سیلری کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ بھائی معاف کر دو نہیں کاٹو سیلری, اسے ہم عربی میں بولیں گے معلش معافی گس راتف. میری سیلری زیادہ نہیں ہے. اگر ہمیں اپنے کفیل سے یا مینیجر سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میری سیلری نہیں کاٹو کیونکہ میری سیلری زیادہ نہیں ہے تو آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں انا راتف معافی واجد یعنی کہ میری سیلری زیادہ نہیں ہے. انا راتف یعنی کہ میری سیلری اور معافی واجد یعنی کہ زیادہ نہیں ہے. ہندی میں میری سیلری زیادہ نہیں ہے, اسے ہم عربی میں بولیں گے انا راتف معافی واجد. دوسری بار نہیں کروں گا غلطی. اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا مینیجر سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ دوسری بار نہیں کروں گا غلطی, ابھی چھوڑ دو نہیں کاٹو راتف سیلری, دوسری بار نہیں کروں گا غلطی, تو آپ عربی میں کہیں گے مرتانی ما سوی خطا یعنی کہ دوسری بار نہیں کروں گا غلطی. مرتانی ما سوی خطا. مرتانی عربی میں دوسری بار کو کہتے ہیں اور ما اور لا عربی میں نہیں کو اور سوی عربی میں کروں گا اور کرنے کو کہتے ہیں اور خطا عربی میں غلطی کو. ہندی میں کہیں گے کہ دوسری بار نہیں کروں گا غلطی, اسے ہم عربی میں بولیں گے مرتانی ما سوی خطا. چھوڑو اسے آخری بار ہے. اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا مینیجر سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو سیلری کاٹنے کو لے کر کہ چھوڑو اسے آخری بار ہے یعنی آخری بار غلطی کر رہا ہوں تو آپ عربی میں کہیں گے خل لہٰذا آخر مرہ یعنی کہ چھوڑو اسے آخری بار ہے. خل لہٰذا آخر مرہ. خل لہٰذا عربی میں چھوڑو اسے کو کہتے ہیں آخر مرہ آخری بار ہے. ہندی میں چھوڑو اسے آخری بار ہے, عربی میں بولیں گے خل لہٰذا آخر مرہ. دوسری بار میری ذمہ داری ہے. اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا مینیجر سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ دوسری بار میری ذمہ داری ہے تو ہم عربی میں بولیں گے مرتانی انا مسئول یعنی کہ دوسری بار میری ذمہ داری ہے. مرتانی انا مسئول. مرتانی یعنی کہ دوسری بار, انا مسئول یعنی کہ میری ذمہ داری ہے. ہندی میں دوسری بار میری ذمہ داری ہے, اسے ہم عربی میں بولیں گے مرتانی انا مسئول. لے جاؤ یا پھر لینا. لے جاؤ یا پھر لینے کے لیے عربی کے شبد ہم استعمال کرتے ہیں شیل. شیل یعنی کہ لے جاؤ یا پھر لینا. اس کے لیے ایک دوسرا شبد بھی ہے اخذ یا پھر خذ. اخذ یا خذ کا مطلب ہوتا ہے لے لو, اور لے جاؤ یا پھر لینے کے لیے عربی کے شبد ہم استعمال کرتے ہیں
शील। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो किसी सामान के बारे में किसे ले जाओ, तो वह अरबी में कहेगा हाजा शील, यानी कि इसे ले जाओ। हाजा यानी कि इसे, शील यानी कि ले जाओ। हिंदी में कहते हैं कि इसे ले जाओ, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा शील। या ले जाओ यहाँ से। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि यह ले जाओ यहाँ से, तो वह अरबी में कहेगा हाजा शील मिन हीना, यानी कि यह ले जाओ यहाँ से। हाजा शील मिन हीना, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, शील अरबी में ले जाओ या फिर लेने को, और मिन हीना अरबी में यहाँ से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं और हीना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि यह ले जाओ यहाँ से, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा शील मिन हीना। या तुम ले लो। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि यह तुम ले लो, तो वह अरबी में कहेगा हाजा अंत शील, यानी कि यह तुम ले लो। हाजा अंत शील। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, शील अरबी में ले लो को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम ले लो, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा अंत शील। मैंने ले लिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने ले लिया, तो इसके लिए हम अरबी में बोलेंगे आना शिल्त, यानी कि मैंने ले लिया। आना यानी कि मैंने, शिल्त यानी कि ले लिया। हिंदी में कहते हैं मैंने ले लिया, अरबी में बोलते हैं आना शिल्त। कौन लिया यहाँ से। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि कौन लिया यहाँ से, तो वह अरबी में कहेगा मन शील मिन हीना, यानी कि कौन लिया यहाँ से। मन शील मिन हीना। मन अरबी में कौन और किसने को कहते हैं, शील अरबी में लिया और लेने को कहते हैं, और मिन हीना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। मिन यानी कि से, हीना यानी कि यहाँ या फिर इधर। हिंदी में हम कहते हैं कि कौन लिया यहाँ से, किसी सामान के बारे में कौन लिया यहाँ से, अरबी में बोलेंगे मन शील मिन हीना। मैं नहीं लिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी शील, यानी कि मैं नहीं लिया। आना माफी शील। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफी शील अरबी में नहीं लिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं लिया, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना माफी शील। मैं नहीं जानता किसने लिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं जानता किसने लिया, किसी सामान के बारे में मैं नहीं जानता किसने लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा आर्फ मन शील, यानी कि मैं नहीं जानता किसने लिया। आना मा आर्फ मन शील। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा आर्फ अरबी में नहीं जानता या फिर नहीं पता होने को कहते हैं, और मन शील अरबी में किसने लिया को कहते हैं। मन यानी कि किसने, शील यानी कि लिया। हिंदी में मैं नहीं जानता किसने लिया, अरबी में बोलेंगे आना माअरफ मन शील। तुमने लिया या नहीं लिया। अगर हमें अरबी में किसी सामान के लिए किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने लिया या नहीं लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतशील वल्ला माफीशील, यानी कि तुमने लिया या नहीं लिया। अंतशील वल्ला माफीशील। अंतशील अरबी में तुमने लिया को कहते हैं, अंत यानी कि तुमने, शील यानी कि लिया, वल्ला अरबी में या को, और माफीशील अरबी में नहीं लिया को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं, शील यानी कि लिया। हिंदी में कहेंगे तुमने लिया या नहीं लिया, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंतशील वल्ला माफीशील। ले आओ या फिर ले आना। ले आओ या फिर ले आने को अरबी में कहते हैं जीब। जीब यानी कि ले आओ या ले आना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जाओ सामान ले आओ, तो वह अरबी में कहेगा रोह जीब अगरात, यानी कि जाओ सामान ले आओ। रोह जीब अगरात। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और जीब अगरात अरबी में सामान ले आओ को। जीब यानी कि ले आओ, अगरात यानी कि सामान। हिंदी में कहेंगे कि जाओ सामान ले आओ, इसे अरबी में बोलते हैं रोह जीब
अगराद। जाओ गाड़ी ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या हमारी मैडम या कफील हमसे ये कह रहे हो कि जाओ गाड़ी ले आओ, तो वह अरबी में कहेंगे रोह जीब सियारा, यानी कि जाओ गाड़ी ले आओ। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और जीब सियारा अरबी में गाड़ी ले आओ या फिर गाड़ी ले आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ गाड़ी ले आओ, इसे हम अरबी में बोलते हैं रोह जीब सियारा। जाओ नाश्ता ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ नाश्ता ले आओ, तो हम अरबी में कहेंगे रोह जी फतूर, यानी कि जाओ नाश्ता ले आओ। रोह जी फतूर। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और जी फतूर अरबी में नाश्ता ले आओ या फिर नाश्ता ले आने को। हिंदी में कहेंगे कि जाओ नाश्ता ले आओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह जी फतूर। जाओ खाना ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जाओ खाना ले आओ, तो वह अरबी में कहेगा रोह जीब अकिल, या फिर ये भी कह सकता है कि रोह जीब ताम, यानी कि जाओ खाना ले आओ। रोह यानी कि जाओ, जीब अकिल या फिर जीब ताम यानी कि खाना ले आओ। हिंदी में कहेंगे कि जाओ खाना ले आओ, इसे अरबी में बोलते हैं रोह जीब अकिल। जाओ दही ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमसे कोई ये कह रहा हो कि जाओ दही ले आओ, तो वह अरबी में कहेगा रोह जीब ज़बादी, यानी कि जाओ दही ले आओ। रोह जीब ज़बादी। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और जीब ज़बादी अरबी में दही ले आओ को। जीब यानी ले आओ, ज़बादी यानी कि दही। हिंदी में कहेंगे जाओ दही ले आओ, इसे अरबी में बोलते हैं रोह जीब ज़बादी। जाओ पानी ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ पानी ले आओ, तो हम अरबी में कहेंगे रोह जीब मोया, यानी कि जाओ पानी ले आओ। रोह जीब मोया। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और जीब मोया अरबी में पानी लाओ या फिर पानी ले आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ जाओ पानी ले आओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह जीब मोया, यानी कि जाओ पानी ले आओ। मैं ले आया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ले आया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जिब्त, यानी कि मैं ले आया। आना जिब्त, आना यानी कि मैं, जिब्त यानी कि ले आया। हिंदी में कहते हैं मैं ले आया, इसे अरबी में बोलते हैं आना जिब्त। मैं ले आया सारा सामान। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ले आया सारा सामान या फिर पूरा सामान, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जिब्त कुल्लु अगरात, यानी कि मैं ले आया सारा सामान। आना जिब्त कुल्लु अगरात। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जिब्त अरबी में ले आया और ले आने को, और कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं ले आया सारा सामान, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना जिब्त कुल्लु अगराद। तुमने कहा मैं ले आया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुमने कहा मैं ले आया, हम अरबी में बोलेंगे अंत गुल आना जिब्त, यानी कि तुमने कहा मैं ले आया। अंत गुल आना जिब्त। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जिब्त अरबी में ले आया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने कहा मैं ले आया, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत गुल आना जिब्त। पहुंचाना या फिर पहुंचा दो। पहुंचाना या फिर पहुंचा दो को अरबी में कहते हैं वद्दी। वद्दी यानी कि पहुंचाना या फिर पहुंचा दो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि यह पहुंचा दो, तो वह अरबी में कहेगा हाजा वद्दी, यानी कि यह पहुंचा दो। हाजा वद्दी। हाजा यानी कि यह, वद्दी यानी कि पहुंचा दो। हिंदी में यह पहुंचा दो, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा वद्दी।
यह सामान वहाँ पहुँचा दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो किसी सामान के बारे में कि यह सामान वहाँ पहुँचा दो, तो वह अरबी में कहेगा हाजा अगरात वद्दी हिनाक, यानी कि यह सामान वहाँ पहुँचा दो। हाजा अगरात वद्दी हिनाक, हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और वद्दी हिनाक अरबी में वहाँ पहुँचा दो, या फिर वहाँ पहुँचाने को वद्दी यानी पहुँचा दो, हिनाक यानी कि वहाँ। हिंदी में कहेंगे कि यह सामान वहाँ पहुँचा दो, इसे अरबी में बोलते हैं हाजा अगरात वद्दी हिनाक। जाओ पहुंचा दो। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना हो या हमारी मैडम या कफील हमसे ये कह रहे हो कि जाओ पहुंचा दो, तो वह अरबी में बोलेंगे रोह वद्दी यानी कि जाओ पहुंचा दो, रोह यानी कि जाओ, वद्दी यानी पहुंचा दो। हिंदी में जाओ पहुंचा दो, अरबी में बोलेंगे रोह वद्दी। जाओ जल्दी पहुंचा दो। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में हमसे कोई ये कह रहा हो कि जाओ जल्दी पहुंचा दो, तो वह अरबी में कहेगा रोह सरअ वद्दी, यानी कि जाओ जल्दी पहुंचा दो, रोह सरअ वद्दी। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, सरअ अरबी में जल्दी को कहते हैं, वद्दी अरबी में पहुंचा दो या फिर पहुंचाने को। हिंदी में जाओ जल्दी पहुंचा दो, इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह सरअ वद्दी। पहुँचाए या नहीं पहुँचाए। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी से ये पूछना हो या फिर हमारे मैडम या कफील हमसे ये पूछ रहे हो कि पहुँचाए या नहीं पहुँचाए, तो वह अरबी में कहेंगे वद्दी वल्ला मा वद्दी, यानी कि पहुँचाए या नहीं पहुँचाए। वद्दी वल्ला मा वद्दी, वद्दी यानी कि पहुँचाए, वल्ला अरबी में या को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और फिर वद्दी अरबी में पहुँचाए या फिर किसी भी चीज़ को कहीं पहुँचाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि पहुँचाए या नहीं पहुँचाए, इसे अरबी में बोलते हैं वद्दी वल्ला मा वद्दी। हाँ मैंने पहुंचा दिया। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना ये बताना हो कि हाँ मैंने पहुंचा दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना वद्दीत, यानी कि हाँ मैंने पहुंचा दिया। अयवा अना वद्दीत, अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, वद्दीत अरबी में पहुंचा दिया को। हिंदी में कहेंगे हाँ मैंने पहुंचा दिया, इसे हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना वद्दीत। कपिल, कपिल को अरबी में बोलते हैं कफील, यानी कि मालिक। मालिक को अरबी में बोलेंगे कफील, कफील यानी कि कपिल। मैनेजर, कंपनी के मैनेजर को अरबी में बोलते हैं मुदीर, मुदीर यानी कि मैनेजर, मुदीर। कंपनी, और कंपनी को अरबी में बोलते हैं शरीका। हिंदी में हम कहते हैं कंपनी, अरबी में बोलते हैं शरीका, शरीका यानी कंपनी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो किसी कंपनी के बारे में, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो हमारी ही कंपनी के बारे में कि कंपनी ठीक है या नहीं ठीक है, तो वह अरबी में कहेगा शरीका कोइस वल्ला माफ़ी कोइस, यानी कि कंपनी ठीक है या नहीं ठीक है। शरीका कोइस वल्ला माफ़ी कोइस, शरीका यानी कंपनी, कोइस यानी ठीक है, वल्ला यानी कि या, और माफ़ी कोइस अरबी में नहीं ठीक है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं, कोइस यानी कि ठीक है या फिर अच्छा है। हिंदी में कहते हैं कंपनी ठीक है या नहीं ठीक है, इसे अरबी में बोलते हैं शरीका कोइस वल्ला माफ़ी कोइस। हाँ कंपनी ठीक है। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना ये बताना हो कि हाँ कंपनी ठीक है या फिर अच्छा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा शरीका कोइस, यानी कि हाँ कंपनी ठीक है। अयवा शरीका कोइस, अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, शरीका अरबी में कंपनी को, और कोइस अरबी में ठीक है या फिर अच्छा है को। हिंदी में हाँ कंपनी ठीक है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अयवा शरीका कोइस। नहीं, या कंपनी ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं यह कंपनी ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे ला हाजा शरीका माफ़ी कोइस, यानी कि नहीं यह कंपनी ठीक नहीं है। ला हाजा शरीका माफ़ी कोइस, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को, और शरीका अरबी में कंपनी को कहते हैं, और माफ़ी कोइस अरबी में ठीक नहीं है या फिर अच्छा नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं यह कंपनी ठीक नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे ला हाजा शरीका माफ़ी कोइस।
कंपनी बहुत अच्छी है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि कंपनी बहुत अच्छी है, तो हम अरबी में बोलेंगे शरीका मर्रा कोइस, यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है। शरीका मर्रा कोइस। शरीका अरबी में कंपनी को कहते हैं, मर्रा या फिर वाजिद अरबी में बहुत को, और कोइस अरबी में अच्छी है या फिर ठीक है को। हिंदी में कहेंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है या बहुत ठीक है, इसे हम अरबी में बोलेंगे शरीका मर्रा कोइस। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।